आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। जी ऑफिस जाना कौन चाहता है, आप एक बार रुक के देखिए। नहीं नहीं जाइए आप, पर जल्दी आ जाइएगा। आज मैं आपके लिए फेवरेट आपके राजमा चावल बनाऊंगी। अरे वाह, बीबी हो तो तुम्हारे जैसी। आप जाइए भी, फिर लेट हो जाएंगे। घर जल्दी कैसे आएंगे फिर? अच्छा ठीक है पापा, जा रहा हूँ। आप जल्दी से टाइट साक करो। जाने तू बातें सारी कट्टी है रातें सारी, जलते दिए सीएन बुझे। ठीक है, ख्याल रखना अपना। ओके ओके। जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। पता नहीं आजकल लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, कितने एक्सीडेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है पापा जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बेटा जरा गाड़ी ध्यान से चलाइए बेटा। पापा जी मैं तो ठीक से चलाता हूँ। अरे नहीं बेटा, आजकल न्यूज़पेपर में कितने केस एक्सीडेंट के सामने आ रहे हैं। लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है, स्पीड में गाड़ी चलाते हैं जिनकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है, और वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं बेटा। वो ठीक कह रहे हैं बेटा तेरे पापा, गाड़ी धीरे चलाना और ध्यान से आना जाना। मेरे प्यारे मम्मी पापा, मैं समझ सकता हूँ आपकी टेंशन और प्यार को। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपका बेटा सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जिससे कि अपने और दूसरों के लिए खतरा ना बने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वरना लेट हो जाऊँगा। ठीक है बेटा। कावेरी बेटा, एक गिलास पानी लाना। ला मेरा बेटा। राघव की माँ कितनी संस्कारी बहू मिली है हमें, कितनी सेवा करती है हमारी, और घर का सारा काम भी अकेले ही कर लेती है वो। नहीं करेगी तो कौन करेगा, मैं भी तो अकेली करती थी। और रही बात हमारे राघव की, वो भी तो बड़ा संस्कारी है। अरे हाँ हाँ, मेरे कहने का मतलब तो यही है, दोनों सही है। भगवान ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है, खुश हैं दोनों। हम भी तो यही चाहते थे कि हमारे परिवार खुश रहे। हाँ हाँ ठीक है, पर ज़्यादा तारीफ मत किया करो। बहू, कावेरी, जी माँ। राघव से बात हुई? इतना वक्त हो गया, अब तक तो वो घर आ जाता है। माँ जी मैं उन्हें ही फ़ोन कर रही थी, पर उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा। अरे किसी अर्जेंट काम में फंस गया होगा, आता होगा। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग? अरे देखो जरा, बहू की तबीयत खराब होगी क्या? देखो जरा। अरे क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? कुल्ला कर लो थोड़ा सा। क्या उल्टा सीधा खाया था कुछ सुबह? नहीं माँ जी, ये खाने पीने की वजह से नहीं है, खुशखबरी है। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं भी तुम्हारे पापा को बताती हूँ। अब तुम एक काम करो, सब काम छोड़ दो और आराम करो, मैं सब देख लूंगी। अरे क्या हुआ बहू को, ठीक तो है ना? या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अरे ये डॉक्टर वाली बात नहीं है, ये खुशी की बात है। क्या खुशी की? आप दादा बनने वाले हो। क्या?
मैं दादा बनने वाला हूँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं दादा बनने वाला हूँ, क्या बात है। और हाँ, अब बहू का काम काज में हाथ बटाना, उसको काम मत करने देना, उसको आराम करने देना, ठीक है? अरे वो तो मैं सब कर लूंगी अब। हाँ हाँ, मैं दादा बनने वाला हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी एक पोती हो जाए, घर में लक्ष्मी आ जाएगी, उसको मैं खूब खिलाऊंगा और ये घर उसकी किलकिलारियों से गूंज उठे। मैं बहुत खुश होऊंगा, बहुत खुश होऊंगा। अरे चुप हो जाओ, कभी तो शुभ बोल लिया करो। दुनिया मन्नत मांगती है पोते के लिए और तुम्हें पोती चाहिए। दूर दूर मंदिरों में जाके माथा टेकती हैं औरतें बेटे के लिए। आप तो कभी शुभ बोल ही नहीं सकते। अरे राघव की माँ, आजकल बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। कैसे कोई फर्क नहीं है? बेटा वंश चलाएगा और बेटी क्या करेगी? तुम्हारी सोच में फर्क है बस। बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। हाँ, तुम्हें बड़ा पता है लक्ष्मी का रूप होती हैं। आने दो राघव को, उससे बोलूंगी कल ही चेकअप करवा के लाएगा बहू का। मुझे नहीं चाहिए इस घर में पोती। अरे चुप करो, क्यों दिमाग खराब करने पे लगी हुई हो? हमें नहीं करवाना कोई चेकअप चुकअप। भगवान जो दे दे उससे बड़ा कुछ नहीं होता, समझी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे तो करनी बहुत अच्छी है ना। पोती चाहिए, पोती। अरे माँ, तुम क्यों झाड़ू लगा रही हो? कावेरी कहाँ गई? कावेरी! कावेरी आराम करिए बेटा, आराम करने दे उसे। आराम करने दूँ? मैं कुछ समझा नहीं। आ, मैं तुझे समझाती हूँ। क्या हो माँ, सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं दादी बनने वाली हूँ और तू पापा बनने वाला है। खुश रहो, खुश रहो। मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। और मेरी एक बात सुन, मुझे ना पोता चाहिए। कल ही जाके बहू का चेकअप करवा के ला। माँ, बेटा हो या बेटी, ये सब तो सिर्फ भगवान के हाथ में है। अच्छा, तुझे पता है बेटी होने पे कितना खर्चा आता है? बड़ा आया, बेटा हो या बेटी, मुझे तो इस घर में पोता चाहिए। कल ही जा और बहू का चेकअप करवा के ला। माँ, सरकार ने बेटियों के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया स्कीमें चला रखी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बढ़िया बढ़िया स्कीमें चला रखी हैं? मुझे तो चाहिए इस घर में पोता। बढ़िया बढ़िया स्कीमें चला रखी हैं। कल ऑफिस की छुट्टी लेके ना बहू का चेकअप करवा लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम दोनों पेरेंट्स बन गए। अच्छा सुनो, कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हमें डॉक्टर के पास चलना है। पर क्यों? कुछ नहीं, वो बस नॉर्मल चेकअप के लिए। आप बातें मत घुमाइए, मैंने आपकी और माँ जी की सारी बातें सुन ली है। जी, हमारा पहला बच्चा है, लड़का हो या लड़की इससे क्या फर्क पड़ता है। और मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना। सॉरी। बहू, खुशखबरी देना बेटा, और संभल कर जाना दोनों। मैम प्लीज़ देख लीजिए, अगर हो जाए तो। देखिए, ये इलीगल है, अगर मैंने चेक किया तो मुझे भी जेल होगी और आपको भी। सो प्लीज।
क्या हुआ बेटा? होता ही होगा ना, बोलो बेटा। माँ वो क्या कर रहा है, जल्दी बता। वो डॉक्टर ने चेकअप के लिए मना कर दिया, कहा कि लीगल है। कुछ लीगल भी लीगल नहीं होता, तुम बाप बेटे से एक काम नहीं होता। बहू, कल तुम मेरे साथ चलना, अभी जाके आराम करो। जी सुनो, हाँ बोलो। आप माँ जी को समझाओ ना प्लीज़। क्या समझाऊँ माँ को? समझा समझा के थक गया हूँ। वो समझने को राजी नहीं है, बस एक ही रट लगा के बैठी है कि मुझे पोता चाहिए, पोता। अब तो बस भगवान से दुआ करो कि कल चेकअप ना हो, और अगर चेकअप हो तो उसमें लड़का ही है। अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत पर असर पड़ेगा। सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है। मैडम, आपने हमें घर पर क्यों बुलाया है? ये टेस्ट तो हॉस्पिटल में होता है ना। देखिए, ये टेस्ट पूरी तरीके से इलीगल है। मैंने इसलिए आपको घर पर बुलाया है। मैंने घर पर ही एक सेटअप लगा रखा है जो सिर्फ मेरे क्लोज पेशेंट्स को पता है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पर बस इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। आप आइए मेरे साथ। जाओ बेटा। बहू, आइए। जी क्या हुआ डॉक्टर मैडम? आंटी जी, चेकअप हो गया है। रिपोर्ट मैं आपको 2 घंटे में भिजवाती हूँ या कॉल पर बताती हूँ, ओके? जी जरूर। हेलो जी डॉक्टर मैडम। आंटी जी, आपकी बहू के पेट में जो बच्चा है वो लड़की है। क्या हो गया सत्यानाश? लड़की को जन्म देगी ये? पहले तो उसे पालने का खर्चा, बड़ी हुई तो पढ़ाने लिखाने का खर्चा, फिर शादी का खर्चा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। और इन सब के बीच में बदनामी का डर। मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं आज ही जाके इसका बच्चा गिरवाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे पोती। हाँ, यही ठीक रहेगा। बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई तुम? जी माँ जी। चल जल्दी चल। माँ, कहाँ जा रहे हो आप? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? पर क्यों? बहू का बच्चा गिरवाने। अभी डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने बोला जो इसके पेट में बच्चा है वो लड़की है। हमें नहीं चाहिए लड़की। मैं भी जाऊंगी और इसका बच्चा गिरवाऊंगी। चल बहू जल्दी चल। एक औरत होकर एक बच्ची के लिए तुम्हारे मन में इतने बुरे विचार? तुम उस बच्ची को मारने के लिए जा रही थी जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। इससे अच्छा तुम मर जाओ। और तुम्हारे जैसी छोटी सोच वाली औरतों ने ये पूरा समाज खराब कर रखा है। अरे तुम देखो, तुम्हारी बहू है ना जो, वो भी किसी की बेटी है। तुम भी किसी की बेटी हो। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? मुझे लगा था तुम समझ जाओगी, मगर तुम्हारा पागलपन इस हद तक पहुंच गया कि तुम उस बच्ची को मारने चली थी। मुझे शर्म आती है तुम्हारे को अपनी पत्नी कहते हुए। मुझे माफ़ कर दो जी। आज आपने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा दिया। मुझे माफ़ कर दो जी। बहू, जी मैं समझ गई जी। जितनी ज़रूरी बेटे होते हैं उतनी ज़रूरी बेटियां भी होती हैं। कोई फ़र्क नहीं इन दोनों में।
आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा दिया। ठीक है राघव की माँ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, कोई बात नहीं। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं राघव की माँ, कोई बात नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बेटा, जब मेरी पोती होगी ना, बहुत प्यार करूँगी मैं उससे, वो मेरी लाडली होगी। और अब तेरे को कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस तू आराम कर। अब मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूँगी, सब देख लूँगी मैं। कुरलावे ना तू खेडी ऐसी चाल वे, जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल, जीना तेरे नाल मरना भी तेरे नाल। जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल, जीना तेरे नाल मरना भी तेरे नाल। सतरा नो तोड़ी ना वे मोड़ी ना वे, मुख में तू अखियां। ये तो समझ गए, काश हर कोई ये बात समझ जाता कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। इस संसार को चलाने के लिए दोनों ही ज़रूरी होते हैं। तेरे बिना कल्ले नहीं हो रहना, मन जा तू